तो सैटेलाइट बनाना में ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है रॉकेट बनाने में, क्योंकि सैटेलाइट भारत ने 1975 में ही आर्यभट्ट बना लिया था, लेकिन खुद छोड़ नहीं पाए थे तो रूस को कहते, तो उसने अपने रॉकेट से छोड़ा था। तो हमारे पास PSLV बहुत भरोसेमंद सैटेलाइट है, यह रॉकेट है, यह अब तक 50 सफल अभियानों को कर चुका है, बहुत बेहतरीन है। मंगलयान से लेके ये सब ने बहुत बड़े बड़े सफल कारनामे किए, लेकिन इसके जगह पे कॉस्ट बचाने के लिए इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने नया बनाया था, और ये बहुत बेहतरीन था, इसने काम भी बहुत अच्छा किया। इसके देखेंगे तो इसके 4 स्टेजेस हैं, मेनली 3 स्टेज है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, इसके बारे में पहले समझते हैं। इसकी लंबाई 34 मीटर है, व्यास जो इसकी मोटाई है वो 2 मीटर है, 120 टन खुद इसका भार है, तो अपना भार है। लेके कितना जाएगा, तो 500 केजी के सैटेलाइट को लेके चला जाएगा। आजकल 500 केजी में बहुत बेहतरीन सैटेलाइट बन जाएंगे। 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही इजीली लेके जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी 30 करोड़ रुपए है, महज 30 करोड़। जबकि भारत अपना सैटेलाइट जब यूरोप वालों को देता है ना, तो यूरोप वाले उस सैटेलाइट को छोड़ने का 500 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। सोच रहा तुम्हें 500 करोड़ रुपया तुम फीस ले रहा है, हम लोग का 30 करोड़ का रॉकेट आ गया यहाँ पर। और ये महज 3 स्टेज का है, और एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल है, यानी टोटल 4 स्टेज का है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, पहला स्टेज है सबसे बड़ा। तो ध्यान से समझते हैं इसके बारे में और डिटेल से। पहला स्टेज बहुत बड़ा है, और पहले स्टेज जो है वो 94 सेकंड तक जला। उसके बाद पहला स्टेज जो है वो इसको खोल के गिरा दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे खोल के गिराते हैं रॉकेट हो जाता है हल्का और बहुत तेज भागने लगता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि जैसे जैसे रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाता है उसकी स्पीड क्या होती है, तो बढ़ते जाती है। रीजन 2 है, एक ये अपने कुछ स्टेजेस को नीचे सेपरेट करके गिरा देता है जिसकी वजह से हल्का हो जाता है। दूसरा, जितना पृथ्वी से दूर जाइएगा पृथ्वी के खींचने की अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो एक तो शक्ति कम हो गई, दूसरा भार कम हो गया, इस वजह से तेज भागता है। दूसरा स्टेज जो था वो 113 सेकंड तक चला था। तीसरा स्टेज जो था वो 106 सेकंड तक चला था। यहां तक में कोई प्रॉब्लम आई थी चौथे स्टेज में। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीनों स्टेज में ना सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपावली के रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है ना, बारूद, सॉलिड होता है, वो एकदम ठोस होता है, बारूद भर दिया जाता है। वैसे इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया था, यानी बारूद भरा गया था। इसमें एक बार आग पकड़ लिया ना तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना ही आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। तो सॉलिड इंजन की एक खराबी, पावर तो तगड़ा देते हैं सब, लेकिन इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसरो कितना दिमाग लगाया, जब सीधे ऊपर भेजना था तो लगा दिया तीनों में सॉलिड इंजन। और ये सॉलिड इंजन जो होता है इसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है HTPB, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेराइन। ये इसमें यूज होता है HTPB ईंधन के रूप में, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो चौथा, अब लास्ट स्टेज एकदम छोटा सा था, उसे महज 20 सेकंड के लिए बनाया गया था चौथे स्टेज को। उसका नाम होता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। यहीं से गड़बड़ चालू हो गया। इस ससुरा को चलना था चौथा स्टेज को 20 सेकंड के लिए, चला 21 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए चला तो क्या हो गया कि ये सर्कुलर के जगह इलिप्टिकल पाथ पर चला गया। जाना चाहिए था गोल, चल गया अंडाकार में, क्योंकि इसका काम होता है स्पीड को बढ़ा घटा के पाथ को मेंटेन करना, जिस वजह से इसका डाटा लॉस हो गया और ये प्रशांत महासागर की ओर गिर जाएगा। यहां पर ये इलिप्टिकल नहीं हो पाया था। यहां पे लास्ट स्टेज में देखिए, जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है वो इन सैटेलाइटों को लॉन्च करने के टाइम उनका एंगल डिसाइड करता है, किसको कितने एंगल पे छोड़ना है, मल्टीपल सैटेलाइट्स को कितने एंगल पे किसको कितना घुमाना है। यहीं पर डाटा लॉस हो गया। ये सारा चीज अपने समय सही से चल रहा था, यहां पे क्या हो गया, डाटा लॉस हो गया। 20 सेकंड की जगह पे 1 ही सेकंड फायर हुआ। इसका मतलब पूरा रॉकेट सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ट्रिमिंग मॉड्यूल में दिक्कत है, एंगल गड़बड़ा दिया था। देखिए एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो सैटेलाइट उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी के करीब घूमते हैं उन्हें सर्कुलर पाथ पर घूमना पड़ता है, और जो दूर घूमते हैं उन्हें इलिप्टिकल पाथ पर घूमना पड़ता है। तो गलती से इसे जाना चाहिए था सर्कुलर पे, चल गया इलिप्टिकल पे, जिस वजह से ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया अपने ट्रिमिंग फेज में। इसलिए देखेंगे लास्ट फेज में बस ये 20 सेकंड के लिए यही बच गया था, जिस वजह से ये फेल कर गया था। हालांकि लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अगली बार फिर तैयार करेंगे। पहला लॉन्च जो था वो तो PSLV का भी फेल हो गया था, पहला लॉन्च GSLV का भी फेल हो गया था। सचिन तेंदुलकर भी अपने पहले मैच में कहां कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं किए थे, बेहतरीन काम किया था इस सैटेलाइट ने, बट लास्ट में थोड़ी सी सेंसर खराबी की वजह से यह गड़बड़ हो गया था ट्रिमिंग के समय में। हालांकि इस रॉकेट ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्बन लाइन को पार कर गया था। कार्बन लाइन